हेलो नमस्कार। जो कॉन्सेप्ट और अवधारणाओं की सीरीज है उसमें आज हम टेरिटोरियल सी यानी प्रादेशिक समुद्र की बात करेंगे। जो प्रादेशिक समुद्र है या टेरिटोरियल सी है, इसका उल्लेख एक्चुअली 1982 का यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा पास किया गया एक कानून है जिसे लॉ ऑफ सी कहते हैं। तो ये लॉ ऑफ सी कन्वेंशन है। इसमें टेरिटोरियल सी का प्राविधान उसके पार्ट 3 में किया गया। ये पूरा एक एक्ट है जिसमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी है या और बहुत सारी चीज़ें हैं, विवादों को निपटारे के समाधान है। और मैं इसका इम्पोर्टेंस बता दूं कि जब क्वाड जैसे देश या क्वाड के मेंबर इंडो पैसिफिक में ये कहते हैं कि रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, तो एक्चुअली वो ये कहना चाहते हैं कि जो लॉ ऑफ सी कन्वेंशन है उसके अनुसार इंडो पैसिफिक समुद्र में व्यवस्था होनी चाहिए। किसी को मनमानी करने का अधिकार, जैसा कि चीन कर रहा है, नहीं होना चाहिए वैसा। तो उसमें एक धारणा है टेरिटोरियल सी, और इस टेरिटोरियल सी में जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन या कठिनाई आती है समझने में कि ये तो हम जानते हैं कि टेरिटोरियल सी कितना है, लेकिन उसमें कोस्टल स्टेट जिसका वो टेरिटोरियल सी है उसके क्या अधिकार हैं, और जो दूसरे राज्य, दूसरे स्टेट कंट्री हैं, उनके क्या अधिकार हैं। तो इस तरह से इस धारणा में 3 बातें शामिल हो गई कि टेरिटोरियल सी क्या है, और टेरिटोरियल सी में कोस्टल स्टेट यानी जो तटीय राज्य है जिसका वो प्रादेशिक क्षेत्र है उसके क्या अधिकार हैं, और तीसरी बात अन्य देशों को वहाँ पर उस एरिया में क्या अधिकार प्राप्त हैं। तो ये मैं उसी 1982 के कानून को आधार बना के इस पे बात करूँगा। जहाँ तक टेरिटोरियल सी का संबंध है, हम सभी जानते हैं कि ये आपके तटीय रेखा, बेस लाइन, आधार रेखा, लैंड नहीं है एक्चुअली। जो बेस लाइन का कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। बेस लाइन कोई भी कोस्टल स्टेट ड्रा करेगा, स्ट्रेट लाइन होगी वो लो वाटर से, यानी समुद्र का ही पानी है वो। वहाँ पे लो वाटर का मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि जहाँ तक समुद्र आते ही रख जाए उसका हल वहाँ पर। तो जो लो समुद्र है उससे जो हम समुद्र के बीच में लाइन खींचेंगे उसे कहा जाएगा बेस लाइन। बेस लाइन से कुछ समुद्र का पानी तट की तरफ होगा, उसका नाम होगा इंटरनल वाटर्स, और उस बेस लाइन से 12 नाटिकल माइल, नाटिकल माइल बड़ा होता है, तो नाटिकल माइल तक प्रादेशिक क्षेत्र या टेरिटोरियल सी होगा। सो यहाँ पे हमने ये समझा कि टेरिटोरियल सी को लैंड से नहीं नापा जाएगा, बल्कि समुद्र में एक बेस लाइन इमेजिनरी बनाई जाएगी, उससे नापा जाएगा। बेस लाइन के से तट तक यानी स्थल तक, भूमि तक जो समुद्री पानी है उसको इंटरनल वाटर कहा जाएगा। तो ये इंटरनल वाटर और टेरिटोरियल सी का अंतर भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये इस चर्चा में आएगा। नंबर 2 ये आती है कि इस क्षेत्र में जो देश है, जिसके किनारे वो लगता है, जिसका प्रादेशिक क्षेत्र है, उसके क्या अधिकार हैं। उसके एक्चुअली इसमें उस सरफेस में सी के, उसके ऊपर एयर में, एयर स्पेस में, और नीचे, उन तीनों पर उसके सॉवरेन राइट्स हैं। इस चीज़ के सॉवरेन राइट क्या कर सकता है वो? सॉवरेन राइट में वो वहाँ पे नियम बना सकता है कि यहाँ जो शिप गुजरेंगे उनकी लेन क्या होगी, या सेफ्टी के लिए उनके लिए रेगुलेशन बना सकता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे रेगुलेशन बना सकता है, और जो वहाँ से शिप गुजरेगा उसको उनका पालन करना पड़ेगा। ये तो इसके रेगुलेशन बनाने के अधिकार हैं। लेकिन जो रेगुलेशन बनाएगा उसमें 2 चीज़ें शामिल नहीं होंगी। एक तो वो जो वहाँ से शिप निकलेंगे उन पे कोई चार्ज नहीं लगाएगा। ये नहीं है कि भाई मेरी टेरिटोरियल सी से कि जहाज दूसरे देश के निकल रहे हैं तो हम फीस वसूलने लगे वहाँ पे, ये नहीं होगा। दूसरा, रूल्स रेगुलेशन ऐसे बनाए जाएंगे तो भेदभाव नहीं करेंगे एक देश से दूसरे देश के बीच में। जो रूल्स रेगुलेशन होंगे वो सबके लिए एक जैसे होंगे।
दूसरा, इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप ये तय करने लगें कि इतना बड़ा शिप या इस रंग का शिप यहाँ से नहीं निकल पाएगा। यानी शिप के डिजाइन को लेकर कोई रूल नहीं बनाया जाएगा, ना उनमें भेदभाव किया जाएगा, ना फीस इम्पोज की जाएगी। सेफ्टी के लिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, केबल वगैरह बचाने के लिए, या शिप की सेफ्टी के लिए रूल बनाए जाएंगे और उनका पालन उन शिप को करना पड़ेगा जो वहाँ से निकलेंगे। ये तो अधिकार हो गया उसका जो कोस्टल स्टेट है वहाँ पर। अब कानून इसके बारे में क्या कहता है कि दूसरे राज्यों का वहाँ क्या अधिकार है, जो अंतिम बात हमें समझनी है। दूसरे राज्यों का वहाँ अधिकार है इनोसेंट पैसेज, यानी इनोसेंटली वहाँ से निकलने का अधिकार है। और ये मैं बता दूं कि ये अधिकार केवल कमर्शियल शिप को नहीं है, ये डिफेंस शिप को भी है, हथियार रखे जाने वाले शिप को भी इनोसेंट पैसेज का अधिकार टेरिटोरियल सी से है, प्रोवाइडेड वो जो रूल्स रेगुलेशन मैंने बताए उनका पालन करते हुए जाएं। अब इनोसेंट पैसेज का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा समझने की बात है। इनोसेंट पैसेज का मतलब है स्टीडी एंड कंटिन्यूअस पैसेज, कि जिस स्पीड से आप जा रहे हैं उसी स्पीड से जाएं, आपको वहाँ पे रुकने का अधिकार नहीं है। दूसरा, इनोसेंट पैसेज में आपको पोर्ट, उस देश के पोर्ट में विजिट करने का या इंटरनल उसके वाटर हैं वहाँ जाने का अधिकार नहीं है, उसमें आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ क्या है, इनोसेंट पैसेज में जो मेन चीज़ है कि आप ऐसी कोई गतिविधि वो जहाज नहीं करेगा जिससे कोस्टल स्टेट की सिक्योरिटी या पीस पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, जिसे स्पाइंग करना शुरू कर दे, कोई वहाँ पे थ्रेट करना लगे, तो ऐसी कोई गतिविधि इनोसेंट पैसेज में शामिल नहीं है। हाँ, एक इसका अपवाद है कि इंसिडेंटल, ये कोई ऐसी इवेंट हो जाए जिसकी वजह से उस जहाज को रुकना पड़े तो वो उसे अधिकार होगा, जैसे उसमें आग लग जाए, इंसिडेंटल कोई ऐसी घटना हो जाए या उस पर अटैक कर दे कोई दूसरा आतंकवादी समूह, तो वैसे में उसे पोर्ट विजिट करने का अधिकार होगा, रुकने का अधिकार होगा, तो ये इनोसेंट पैसेज का ही पार्ट माना जाएगा। तो किसी भी कंट्री को वहाँ से इनोसेंट पैसेज, अपने शिप को इनोसेंट पैसेज लेने का अधिकार है, चाहे वो आर्मी का शिप भी ना हो। लेकिन अगर उसके शिप से कोई नुकसान होता है कोस्टल स्टेट से, तो उसकी भरपाई उस शिप की जिम्मेदारी होगी। यहाँ पे एक और चीज़ है इम्पॉर्टेंट कि जो सबमरीन है, ये तो मैं शिप की बात कर रहा था, सबमरीन है, उसको अगर कोस्टल वाटर से निकल रही है वो समुद्र के नीचे से, तो कोस्टल वाटर में उसे बाहर निकलना पड़ेगा और अपने देश का झंडा दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोस्टल वाटर से वो अंदर अंदर निकल जाए और जिसका वो कोस्टल वाटर है उसे पता नहीं चले। तो वहाँ उसके लिए मैंडेटरी है कि सबमरीन को बाहर निकल के अपना झंडा दिखाना पड़ेगा कि वो किस देश का है, निकलने पे कोई रोक नहीं है उसकी। अब रहे एक और जो टेक्निकल बात कभी बार आ जाती है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि मान लो कोई जहाज़ वहाँ से जा रहा है और उस जहाज़ में कोई क्राइम हो गया, तो कोस्टल स्टेट का क्या अधिकार है? इसमें कोस्टल स्टेट का कोई अधिकार नहीं है जहाज के अंदर होने वाले क्राइम पर। उस देश का अधिकार है जिस देश का वहां झंडा लगा। हाँ, अगर उस क्राइम से कोस्टल स्टेट की पीस सिक्योरिटी या इसको प्रभावित कर रहा है तो क्रिमिनल एक्शन ले सकता है, अरेस्ट कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। लेकिन अगर वो जहाज के अंदर हो रहा है, उस देश को प्रभावित नहीं कर रहा है, तो कोस्टल स्टेट का कोई अधिकार नहीं। अब सिविल क्राइम की बात करते हैं। सिविल क्राइम में अगर उस शिप की कोई सिविल लायबिलिटी है, उस पूरी शिप की आपकी कोई देनदारी है, उसने नहीं दिया है, तो उसको रोका जा सकता है जब वो आपके टेरिटोरियल सी से निकल रहा है। लेकिन उस शिप के अंदर अगर कोई एक व्यक्ति है जो आपका देनदार है कोस्टल स्टेट का, तो नहीं रोका जा सकता है। चाहे, इसका मतलब ये हुआ कि जो इनोसेंट पैसेज है उसमें यह अधिकार शामिल है कि क्रिमिनल और सिविल मामलों में कोस्टल स्टेट की जिम्मेदारी सीमित है जब तक कि वो बातें उसको सीधे तौर पर प्रभावित न कर रही हूँ। तो मैंने तीन इसके पहलू रखे। मैं समझता हूँ कि टेरिटोरियल सी क्या है, 12 नॉटिकल माइल तक बेस लाइन से, लैंड से नहीं। ये बेस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी सब कुछ मेजरमेंट किया जाएगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या और जो जोन है वो इसी से मेजरमेंट किए जाएंगे, और ये लो वाटर में स्ट्रेट लाइन होगी कोस्ट पर।
ये थल से नहीं होगी, बल्कि समुद्र के में ही एक इमेजिनरी लाइन होगी और वो कोस्टल स्टेट ड्रा करेगा। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि जो दूसरे राज्य हैं जो उनको टेरिटोरियल सी से इनोसेंट पैसेज का अधिकार है, और इनोसेंट पैसेज की मैंने डिफाइन किया कि इसमें क्या क्या शामिल नहीं है। तीसरी चीज़ कि जिसका वो कोस्टल स्टेट है, मैं समराइज कर दूं, उसको वहाँ से गुजरने वाले शिप की सेफ्टी के लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, या जो केबल वगैरह पड़े हैं उनकी सुरक्षा के लिए कुछ नियम बनाने का अधिकार है, और जो भी जहाज वहाँ से गुजरेगा उसको नियम का पालन करना पड़ेगा। रही सबमरीन की बात, सबमरीन को अब बाहर निकल के जाना पड़ेगा, उसको अपना झंडा दिखाना पड़ेगा ताकि ये पता चले वो किसका है। वो अंडरग्राउंड होके जा नहीं सकती, हालांकि उसको जाने पर कोई रोक नहीं है। मैं समझता हूँ कि टेरिटोरियल सी का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।